5029 मीटर का हाइट, हिमालय के बीच एक छोटी सी झील। गर्मियों के मौसम में जब बर्फ पिघलता है तो पानी के नीचे कुछ ऐसा दिखता है जो सबको डरा के रख देता है। वो है इंसानी हड्डियां। सिर्फ एक या दो नहीं बल्कि सैकड़ों। कुछ जगह पर तो पूरा स्केलेटन क्लियरली दिखता है। खोपड़ियां पानी में फ्लोट करती हैं। कहीं कहीं बाल और नाखून तक प्रिजर्व्ड है, जैसे कि ये लोग कल ही मरे हो। लोकल लोग इस झील को सदियों से जानते हैं, लेकिन कोई भी यहाँ रात को नहीं रुकता। लेकिन क्यों? क्योंकि ये है रूपकुंड, दुनिया की सबसे मिस्टीरियस झीलों में से एक। और इस वीडियो में हम समझेंगे कि यहाँ असल में क्या हुआ था। और मैं आपको बता दूं कि जो साइंस ने यहाँ पे ढूंढा है वो किसी का भी दिल दहला के रख देगा। ब्रिटिश राज का टाइम था। नंदा देवी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के अंदर ब्रिटिश फॉरेस्ट रेंजर H.K. माधवल अपने पेट्रोल के दौरान इस झील तक पहुंचते हैं और जो उन्होंने वहां पे आके देखा, उन्होंने उनको अंदर तक हिला के रख दिया। झील के किनारे पानी के अंदर सैकड़ों ह्यूमन स्केलेटन, कुछ जगह तो पूरी बोट जैसी स्केलेटन की ढेर पड़ी हुई थी। उस वक्त सेकेंड वर्ल्ड वॉर चल रहा था। तो फिर सबसे पहले शक क्या गया कि हो सकता है कि जापानीज सोल्जर्स की बॉडी हो यहाँ पे, जो किसी सीक्रेट इन्वेजन में मरे थे। ब्रिटिश गवर्नमेंट ने तुरंत एक इन्वेस्टिगेशन टीम भेज दी थी, लेकिन उन्होंने जब बॉडीज को क्लोजली देखा तो ये सारी थ्योरीज तुरंत ही कोलैप्स हो गया, क्योंकि ये बॉडीज सदियों पुरानी थी, डेकेड्स नहीं, सेंचुरीज। इन्वेस्टिगेटर ने काउंट किया कि यहाँ कम से कम 300 से 800 लोगों की हड्डियां थी। कुछ एस्टिमेट्स 600 तक भी जाते हैं। पर सबसे कंफ्यूजिंग बात है कि ये सारे लोग यहाँ पहुंचे कैसे, और पहुंचे तो पहुंचे, लेकिन एक साथ ये लोग मरे भी कैसे। रूपकुंड एक आइसोलेटेड झील है। यहाँ तक पहुंचने के लिए आज भी ट्रैकर्स को 4 से 5 दिन ट्रैक करना पड़ता है। तो सवाल ये था कि इतने सारे लोग एक साथ एक ही जगह पे आए तो आए कैसे। लोकल लोगों की एक लेजेंड थी। उनका कहना था कि गॉडेस नंदा देवी का ये गुस्सा था। स्टोरी ये था कि एक राजा अपने प्रेग्नेंट रानी के साथ एक बहुत बड़े ग्रुप लेकर नंदा देवी की यात्रा पर निकला था, लेकिन उन्होंने इस पवित्र यात्रा के दौरान कुछ ऐसी गलती की जो कि अलाउड बिल्कुल भी नहीं थी, जैसे कि सेलिब्रेशन करना, गाने बजाना, जबकि ये एक दुखी स्पिरिचुअल यात्रा होनी चाहिए थी। इस डिसरिस्पेक्ट से देवी गुस्सा हो गई और उन्होंने उनके ऊपर पत्थर बरसा दिया, इतने बड़े पत्थर कि सबको मार दिया। ये लेजेंड सदियों से लोगों के बीच चल रही थी। और इंटरेस्टिंग बात यह थी कि जब साइंटिस्ट ने एक्चुअल एविडेंस देखा तो कुछ हद तक ये लेजेंड सच के करीब निकली। नाइनटीन 1960 में एक दूसरी टीम ने यहाँ पर आकर कुछ बॉडीज कलेक्ट की, लेकिन प्रॉपर साइंटिफिक स्टडी 2004 में शुरू हुई, जब नेशनल जियोग्राफिक्स और यूरोपियन साइंटिस्ट की एक टीम यहाँ पर आई। उनका मकसद सिंपल था, डीएनए टेस्टिंग, कार्बन डेटिंग और स्केलेटल एनालिसिस करके ये पता लगाना कि ये लोग कौन थे, कहाँ से आए थे और कैसे मरे। कार्बन डेटिंग से पहले बड़ा रिवील मिला कि ये बॉडीज 9th सेंचुरी एडी की थी, यानी लगभग 1200 साल पुरानी। लेकिन यहाँ से कहानी और इंटरेस्टिंग हो जाती है। जब साइंटिस्ट ने स्केलेटन की हाइट, बोन स्ट्रक्चर और डीएनए देखा, उन्हें पता चला कि ये एक नहीं बल्कि अलग अलग ग्रुप्स के लोग थे। पहला ग्रुप टॉलर, स्टर्डियर बोन्स। जेनेटिकली ये लोग प्रेजेंट डे उत्तराखंड के लोकल पॉपुलेशन से मैच करते थे। लगता है ये लोग तीर्थयात्री या फिर ट्रेडर्स थे। दूसरा ग्रुप शॉर्टर एंड हल्की बॉडी फ्रेम, और उनका डीएनए मैच करता था मेडिटेरेनियन रीजन के लोगों से, जो क्रेट और ग्रीस के आसपास से है। लेकिन हिमालय के इस आइसोलेटेड झील में 9th सेंचुरी में मेडिटेरेनियन डीएनए के लोग कैसे पहुंचे? 2019 में एक नया ज्यादा एडवांस स्टडी ने ये मिस्ट्री को और ज्यादा गहरा कर दिया। पहले माना जा रहा था कि ये सारे लोग एक ही इवेंट्स में सेम टाइम पर मरे,
लेकिन नए जेनेटिक्स और डेटिंग एविडेंस ने ये दिखाया कि ये ग्रुप्स एक ही टाइम पर नहीं थे। लोकल उत्तराखंड ग्रुप की डेथ 9th सेंचुरी की थी, लेकिन मेडिटेरेनियन ओरिजिन ग्रुप्स की डेथ ऑलमोस्ट 1000 साल बाद यानी 18th या 19th सेंचुरी के करीब निकली। इसका मतलब ये था कि रूपकुंड में लोग अलग अलग सेंचुरी में अलग अलग वक्त पर मर रहे थे और सबकी हड्डियां एक ही झील पर कलेक्ट हो गई। तो यह सिर्फ एक ट्रेजेडी नहीं थी, यह झील सदियों से लोगों को निगल रही थी। तो अब सवाल ये था, अगर ये एक सिंगल मैसेकर नहीं था तो ये कैसे मरे? जब साइंटिस्ट ने स्कल्स को क्लोजली एनालाइज किया, उनको एक पैटर्न मिला जो बहुत ज्यादा सिग्निफिकेंट था। ज्यादातर स्कल्स पर फ्रैक्चर्स थे, लेकिन ये फ्रैक्चर्स साइड और टॉप से थे, नाइफ या सोट से होने वाले फ्रैक्चर्स नहीं, और कोई बैटल या अटैक के भी साइंस नहीं थे। बॉडी के नीचे के हिस्सों में कोई मेजर इंजरी नहीं थी। इसका मतलब इनकी मौत किसी हथियार से नहीं हुई थी, कुछ ऊपर से गिरा और सीधे उनके सर पर। रिसर्चर्स का फाइनल कंक्लूजन ये था कि ये लोग अचानक बहुत वायलेंट हेलस्टॉर्म में फंस गए थे। रूपकुंड एक नैरो और बोल शेप्ड वैली में है, जहाँ से बचने का कोई शेल्टर नहीं है। अगर अचानक क्रिकेट बॉल साइज के हेलस्टोन्स गिरना शुरू हो गए तो यहाँ से भागने का कोई रास्ता नहीं है। ये एग्जैक्टली वो वजह थी जो लोकल लेजेंड्स में भी थी। गॉडेस ने पत्थर बरसाया, लेकिन असल में वो पत्थर नहीं थे, बल्कि एक डेडली नेचुरल हेलस्टॉर्म था। लेकिन फिर भी एक सवाल रह जाता है, वो मेडिटेरेनियन ग्रुप्स यहाँ कर क्या रहे थे, वो भी सेंचुरीज बाद। ऊपर से अगर ये एक तीर्थ यात्रियों का रूट था, एक थ्योरी ये भी कहती है कि ये रीजन हिस्टोरिकली एक इम्पोर्टेंट ट्रेड और तीर्थ यात्रियों का कॉरिडोर रहा था। कैलाश मानसरोवर यात्रा का एक पुराना रूट भी रूपकुंड के पास से गुजरता था। पॉसिबल है कि कुछ फॉरेन ट्रैवलर्स या फिर ट्रेडर्स सेंचुरीज बाद इसी रूट को यूज कर रहे थे और उन्हें भी वैसा ही एक डेडली वेदर इवेंट मिल गया जिसने उन सब की जान ले ली। ये प्रूव करता है कि रूपकुंड एक बार का एक्सीडेंट नहीं था, ये एक रिकरिंग डेंजर जोन था, जहाँ एक्सट्रीम वेदर कंडीशंस ने सदियों के दौरान मल्टीपल ग्रुप्स को खत्म कर दिया। यहाँ एक और इंटरेस्टिंग बात समझने लायक है। कंफर्मेशन बायस एक बहुत पावरफुल साइकोलॉजिकल इफेक्ट है। जब कोई जगह हॉन्टेड या कर्स्ड डिक्लेयर हो जाती है तो लोग वहाँ का हर साउंड, हर शैडो को उस लेजेंड से जोड़ने लगते हैं। लेकिन रूपकुंड का केस डिफरेंट था। यहाँ लोकल्स लेजेंड भी एक्चुअली साइंटिफिक ट्रूथ प्रेडिक्ट कर रहे थे। सिर्फ पत्थर का मतलब लोगों ने सुपरनैचुरल समझा, जबकि असल में वो एक बहुत रियल, बहुत डेडली नेचुरल डिजास्टर था। ये हमें याद दिलाता है कि कई बार एंशिएंट स्टोरीज एग्जैजरेशन के पीछे एक रियल इवेंट की मेमोरी कैरी करती है। आज रूपकुंड उत्तराखंड के सबसे पॉपुलर ट्रेकिंग डेस्टिनेशन में एक है। हर साल हजारों ट्रैकर्स यहाँ जाते हैं क्योंकि यहाँ का व्यू स्पेक्टेकुलर है और ये मिस्ट्री लोगों को अट्रैक्ट भी करती है। लेकिन लोकल एडमिनिस्ट्रेशन ने अब स्ट्रिक्ट रूल्स बनाए हैं। बोन्स को डिस्टर्ब करना, उन्हें कलेक्ट करना या उनके साथ कोई भी फोटो लेना, ये सब अब बैंड है क्योंकि कई ट्रेकर्स इन स्केलेटन को रिस्पेक्ट नहीं देते थे। ये जगह एक ग्रेवयार्ड है, एक ऐसी जगह जहाँ सदियों के दौरान अलग अलग लोगों ने अपनी जान खोई और उनके साथ रिस्पेक्ट से बिहेव करना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो नेक्स्ट टाइम जब आपको कोई रूपकुंड के बारे में कर्स या घोस्ट स्टोरी सुनाए तो इस चीज को याद रखिए कि असली कहानी साइंस ने ऑलरेडी सॉल्व कर दी है। ये एक कर्स स्टोरी नहीं, ये था एक बहुत बड़ा, डेडली और बहुत ही अचानक हुआ हिमालयन हेलस्टॉर्म जिसने सदियों के दौरान अलग अलग लोगों की जान ले ली। लेकिन उसका रियल हॉरर ये है कि एक ही जगह इतने सालों तक एक ही ट्रेजेडी बार बार होती रही और किसी को कुछ भी पता नहीं चला जब तक एक फॉरेस्ट रेंजर 1942 में वहां नहीं पहुंचा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो हमारा बन रहा नेक्स्ट वीडियो जो कि बन रहा है भानगढ़ के ऊपर, उसको प्यार देना मत भूलिएगा। तो मिलते हैं दूसरे किसी वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।